देखो जो विराट कोहली है, एमएस धोनी, रोहित शर्मा, ये लेजेंड्स अभी ही रिटायर हो जाने वाले हैं क्रिकेट में से। एंड ऐसा पहला भी होता है। तुम्हारे पापा के टाइम पे में भी सचिन तेंदुलकर जी हूँ, बट वो रिटायर हो गए एंड फिर नए नाम बने जैसे विराट कोहली जी, रोहित शर्मा जी। एंड अभी भी होगा, वो चले जाएंगे, ऑलमोस्ट चले ही गए हैं। एंड अब नए क्रिकेटर्स लेजेंड्स बनेंगे एंड आगे आगे ऐसा होता ही रहेगा। मैं ज़्यादा क्रिकेट देखता नहीं हूँ, ना ही मेरे को पता है कौन कितना अच्छा खेलता है। बट मैं ये ज़रूर बता सकता हूँ कि इंस्टाग्राम पे किन के एडिट्स बनते हैं एंड कौन ऑलरेडी फीमेल्स के पर्सपेक्टिव से काफ़ी ज़्यादा फेमस हो रहे हैं, क्योंकि वो अट्रैक्टिव ही इतने ज़्यादा हैं। सबसे पहले तो आते हैं तिलक वर्मा जी, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हैं। उनके ऊपर तो लिटरली वेस्टर्न गर्ल्स एडिट्स बना रही हैं। दूसरे आते हैं अभिषेक शर्मा जी एंड देन आते हैं शुभमन गिल जी, जिनके ऊपर आज ही वीडियो होने वाली है। तिलक वर्मा पे मैंने बनाई हुई हैं, अगर आप देखना चाहते हो देख सकते हो। मेरे को अभी भी याद है जब मैंने शुभमन गिल जी का पेज देखा था ना पहली बार, कितनी ही मेरी स्कूल की लड़कियों ने उनकी फ़ोटोज़ को लाइक कर रखा था, उन्हें फ़ॉलो कर रखा था। वो अट्रैक्टिव इतने ज़्यादा हैं। मतलब शुभमन गिल की जो अपील है ना, वो बहुत ज़्यादा है फीमेल के पर्सपेक्टिव से। एंड वो टीनेज में पता है कैसे दिखते थे? वो टीनेज में ऐसे दिखते थे, तुम देख सकते हो। अभी और अभी में उनकी काफ़ी बढ़िया ट्रांसफ़ॉर्मेशन हो गई है। मैं तुम्हें बताता हूँ क्यों ऐसे दिखते हैं, इतने सुंदर, फीमेल अपील है उनकी, हाई क्यों है। तो तुम अगर उनके टीनेज में ही उनको देखोगे, वो ऑलरेडी वैसे ही बहुत अट्रैक्टिव थे, उनके जीन्स थे उनके पास, बहुत ज़्यादा क्यूट लगते थे इवन टीनेज में। तुम देखो उनकी फ़ोटोज़ देखो, ये एक चीज़ थी। एंड ना उन्होंने बचपन से ही क्रिकेट खेलना शुरू कर दिया था। होता क्या है, अगर बचपन से कोई अच्छी हैबिट्स करता है अपनी, उसके जो जीन्स है वो और ज़्यादा बेटर हो जाते हैं हैबिट्स की वजह से। बिकॉज़ जीन्स 60 टू 70% होते हैं, बाकी ये सब चीज़ें भी डिपेंड करती हैं। एक बंदा है जो बचपन से स्विमिंग कर रहा है, उसकी बोन्स वाइडर हो जाने वाली हैं डेफ़िनिटली। एंड वैसे एक फन फैक्ट बताता हूँ, वो मेरे आस-पास ही रहते हैं। मैं चंडीगढ़ में रहता हूँ, वो मोस्ट प्रोबेबली मोहाली के हैं। मेरे को पक्का से पता नहीं, बट हाँ, मेरे आस-पास के ही हैं वो। तो बचपन से ही क्रिकेट में है वो। एंड उनकी एक वीडियो भी है 10 साल पहले की। तो सोच लो इतने यंग एज से अगर कोई फिज़िकल एक्टिविटी कर रहे हैं, तो डाइट भी अच्छी होती होगी। एंड उन्होंने अपनी बोन्स को एक रीज़न दिया है ग्रो होने का। इसलिए कहते हैं टीनेज में खेलो, कूदो, लटको, ताकि आप अपनी बॉडी को रीज़न दो ग्रो होने का, जिनसे उनकी बोन्स वगैरह सब कुछ वाइडर हुआ है। एंड उनकी जो बचपन की हैबिट्स हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया रही हैं। क्यों बढ़िया रही है? इसका बिगेस्ट एग्ज़ाम्पल है उनका स्कल टाइप। उनका जो स्कल टाइप है वो एकदम वॉरियर टाइप है। ये देखो, ये होता है वॉरियर स्कल, ये होता है विम्प स्कल। मोस्टली इंडियंस का विम्प स्कल होता है, बट इनका वॉरियर स्कल है। एंड बिगेस्ट रीज़न कैसे पता लगा सकते हैं वॉरियर स्कल? अगर आपके ऊपर छोटे बाल सूट कर रहे हैं, बज़ कट, क्योंकि आपकी शेप अच्छी बनती है फिर। एंड अगर आपके ऊपर मोस्ट प्रोबेबली के ऊपर नहीं सूट करते, क्योंकि उनकी स्कल ऐसे होती है, पता नहीं यू क्वेश्चन मार्क सा बना होता है। ये क्यों बनता है? इन सारी हैबिट्स की वजह से। आपका अगर बचपन में टेस्टोस्टेरोन अच्छा नहीं, आपने अच्छी डाइट नहीं ली, अगर मुँह से साँस लिया, आपने नाक से साँस नहीं ली, आपका स्केल ऐसा बन जाने वाला है। ये भाई बहुत ही गंदा है। अगर प्यूबर्टी में हो स्टिल, अच्छी हैबिट्स करनी अभी से शुरू कर जाओ, चेंज हो जाएगा। जैसे शुभमन गिल जी का एकदम अच्छी तरीके से डेवलप हुआ है। वेरी हाई चांस उन्होंने बचपन से ही नाक से साँस ली हो। अब एक डेफिनिटली चीज़ जो कि उन्होंने ट्रांसफ़ॉर्म करी है, वो है उनकी फ़िज़ीक। वो पहले बहुत ज़्यादा स्किनी थे, तुम उनकी ये वाली फ़ोटो देखो यार, एक्सट्रीमली स्किनी थे। बट अब क्या वो पतले हैं? हाँ, हैं। बट अब वो स्किनी नहीं है, अब वो मस्कुलर हैं। समझ रहे हो? स्किनी और मस्कुलर होने में बहुत फ़र्क होता है। ये वाली जो बॉडी है, ये फीमेल गेज़ से बहुत ज़्यादा एप्रिशिएटेड होती है, एक्सट्रीमली एप्रिशिएटेड। एथलेटिक बॉडी बनाई है जो कि उनको उनके स्पोर्ट्स में हेल्प करे, क्योंकि उन्हें ज़्यादा मसल्स नहीं चाहिए, उन्हें खेलना है। अब देखो शुभमन गिल जी के केस में मोस्ट तो थे उनके जेनेटिक्स और उनकी हैबिट्स, जो कि बचपन से ही उनकी मोस्ट प्रोबेबली सही ही गई होगी। एक ही चीज़ है, उन्होंने अपनी फ़िज़ीक ट्रांसफ़ॉर्म करी एंड अगली चीज़ है उन्होंने अपनी डाइट सुधारी होगी मोस्ट प्रोबेबली। पहले उनकी स्किन ग्लो नहीं मारती थी, अब तुम उनकी स्किन देखोगे अलग सा ही ग्लो मार रही होती है, अब 24 घंटे ग्लो में रहती है। इतनी ज़्यादा बढ़िया उनकी कोलेजन बूस्टेड स्किन है। मेरे हिसाब से उनका एक प्रोफ़ेशनल डर्माटोलॉजिस्ट भी होगा, जो उन्हें रिकमेंड करता होगा टेटनोइन जैसे सॉल्यूशंस, जिससे उनका कोलेजन बढ़ जाता होगा। एंड डाइट तो उनकी टॉप नॉच होगी ही, एज़ एन एथलीट वो अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखते होंगे। ये सब चीज़ें हैं जिन्होंने उनकी प्रॉपर ट्रांसफॉर्मेशन कराई है। मोस्टली क्या चीज़ें थी, उनकी प्यूबर्टी मैक्सिंग जो कि अच्छी हुई उनकी डाइट की वज़ह से, एंड वो खेल-कूद करते थे, दैट इज़ व्हाई। एंड उनके जेनेटिक्स थे उनके साथ। बाकी यही किया है। एंड आज उनकी फीमेल अपील बहुत ज़्यादा हाई है, एक्सट्रीमली हाई। बाकी अगर तुम मेरे से डायरेक्टली कनेक्ट करना चाहते हो, अपनी लुक्स मैक्सिंग करना चाहते हो, जैसे मैंने करी है, तो आप मेरा डिस्कॉर्ड सर्वर जॉइन कर सकते हो। मेरे को ₹50 देके नीचे अपना यूज़र नेम दिया है, इंटरेस्टेड हो तो डीएम कर देना। विद इन दैट बीइंग सेड, कीप लेवलिंग अप।